ओटोमन साम्राज्य और मुगल साम्राज्य के बारे में हम सभी जानते हैं, लेकिन इन दोनों में ज्यादा शक्तिशाली कौन था, ये बहुत कम लोग ही जानते हैं। मुगल साम्राज्य और ओटोमन साम्राज्य दोनों का निकास मध्य एशिया के तुर्क और मंगोल कबीलों से हुआ था। ओटोमन साम्राज्य अपने पीक पर लगभग 50 लाख किलोमीटर स्क्वायर वाले क्षेत्र पर फैला था। वहीं मुगल साम्राज्य लगभग 40 लाख किलोमीटर स्क्वायर तक फैला हुआ था। आर्थिक दृष्टि और सैन्य दृष्टि से मुगल साम्राज्य दोनों क्षेत्र में ओटोमन साम्राज्य से कहीं अधिक ताकतवर था। मुगल सबसे अमीर और सबसे ज्यादा सेना वाला साम्राज्य था। औरंगजेब 5 लाख सैनिकों का नेतृत्व करते हुए दक्कन में गए थे। इतनी बड़ी सेना का ओटोमन साम्राज्य के किसी सुल्तान ने नेतृत्व नहीं किया था। अब सवाल ये है कि दोनों अगर लड़ाई करें तो कौन जीतेगा? इसका जवाब होगा ओटोमन। लेकिन सवाल अब ये हुआ कि अभी हमने कहा कि मुगल तो ओटोमन से ज्यादा ताकतवर और बड़ी सेना रखते थे, फिर भी मुगल हार जाएंगे, ऐसा क्यों? इसका जवाब ये है कि लगभग 1737 में मुगल साम्राज्य बाजीराव पेशवा के हाथों ध्वस्त हो चुका था और मुगल साम्राज्य मराठों का एक ट्रिब्यूटरी स्टेट बन चुका था। वहीं 1737 तक भी ओटोमन साम्राज्य बहुत ताकतवर था। कई यूरोपियन देश मिलकर ओटोमन साम्राज्य से लड़ा करते थे। मुगल साम्राज्य का इतनी जल्दी ध्वस्त होने का कारण था कि मुगल साम्राज्य एक सेंट्रलाइज साम्राज्य नहीं था और मुगल सुल्तान के अधीन बहुत कम सेना हुआ करती थी। ज्यादातर सेना जागीरदार राजाओं के पास हुआ करती थी। मुगल साम्राज्य के ज्यादातर जागीरदार राजा हिंदू थे, जो मुगल सुल्तान के लिए रिस्क लेना नहीं चाहते थे। साथ में ये सारे जागीरदार अलग अलग इलाकों में रहा करते थे। इनको इकट्ठा होने में ही लगभग 1 साल का समय लग सकता था। वहीं ओटोमन साम्राज्य की सेना एक रेगुलर आर्मी थी। ओटोमन साम्राज्य की सबसे बड़ी ताकत थी जानिसारी फौज, जो गुलामों की फौज थी, जिनकी संख्या 25,000 से लेकर 60,000 तक होती थी और ये 24 घंटे ओटोमन सुल्तान के पास ही रहा करते थे। वहीं जब कोई लड़ाई होता था तो मुगल सुल्तान जयपुर के राजा को बुलाते थे या फिर बंगाल के नवाब को। उनकी सेना काफी धीमा होता था। आते आते मराठे शहर को जीत लेते थे। जब बाजीराव पेशवा दिल्ली की तरफ 1737 में बढ़े तो उन्होंने लगभग 2 लाख मुगल सेनाओं का सामना किया था। ये सैनिक कहने को 2 लाख थे, लेकिन ये सभी अलग अलग राजाओं और नवाबों के अधीन थे, जिससे इनका लड़ने का तरीका सही नहीं था। वहीं ओटोमन साम्राज्य के पास कम सैनिक, कम सामान हुआ करता था, लेकिन वे सभी एक सुल्तान के अधीन थे। उनका नेता एक, जिसके कारण वे लड़ाई के समय डिसिप्लिन में रहा करते थे। जैसा कि आप देख सकते हैं, ओटोमन साम्राज्य 80,000 से 2 लाख तक सैनिक इकट्ठा कर सकते थे। वहीं मुगल साम्राज्य करीब 5 से 10 लाख सैनिक खड़ा कर सकते थे। लेकिन ओटोमन साम्राज्य के सैनिक मुश्किल से 10 दिन में तैयार हो जाएंगे, वहीं मुगल सेना को 1 महीना से 1 साल वक्त लग सकता है अपनी ताकत को इकट्ठा करने में। इसी कारण ओटोमन को ज्यादा ताकतवर माना जाता है।